अरे रे, कोई भी नहीं आ रहा है। ये क्या है? तेरे ये रसगुल्ले मिठाइयाँ चल ही नहीं रहे हैं मंटू। हाँ अम्मा, देखो ना, और वो देखो सामने दुकान कालू और भैरव की। ओ कितना ढावा चल रहा है, अब बताओ। अरे मंटू भैया, अरे दुकान बंद करके जाओ, मक्खियाँ तुम्हारे मिठाइयों में घूम रही हैं। देखा अम्मा, देखा कैसे चिढ़ा रहा है वो। अरे रे, ओ कलमुहा, जा अपना दुकान संभाल, ज्यादा इतरा मत। अहंकार करने वालों का हमेशा नाश होता है। अरे मौसी मुझौसी, तुम तो ये मनाते मनाते पिछले 4 साल से यहीं पे हो। हम तो बढ़ते जा रहे हैं और तुम ही हो जो परेशान हो, और तुम्हारा धंधा भी चौपट, और तुम्हारा धंधा भी बैठा जा रहा है। जाओ जाओ अपने धंधे को देखो। अरे कलमुहा, बोल तो ठीक ही रहा है मंटू। अम्मा ठीक कह रहा है वो, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। हाँ बंद कर, चल घर। अरे रे, 10 बार बोला था तुझे उस कलमुही से ब्याह मत कर। देख उसके पैर कैसे हैं। घर में जब नई बहू आती है तो सारी चीजें अच्छी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो सारी चीजें उल्टी ही हो रही है। हाँ, कितना अच्छा मेरा मिठाइयों का दुकान चलता था, वो भी बंद हो गया। हाँ बता। अम्मा क्यों उस बेचारी को बार बार दोष देती रहती हो? उसने क्या गलती करी है? अब मैं तुम्हें कितनी बार से कह रहा हूँ यहाँ हम भी ढाबा खोल देते हैं, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। लोग अब इक्का दुक्का मिठाइयाँ खाते हैं और गांव में मिठाइयों की और भी दुकान हो गई है। हाँ, तू तो मुझे ज्ञान देगा ही। मिठाइयाँ 4-5 दिन चलती हैं, लेकिन खाना अगर नहीं बिका तो अगले दिन फेंकना पड़ता है। अब तुझे क्या पता। अरे मिनी, घर में हो क्या? हाँ घर में ही हूँ, रसोई में हूँ, चले आओ। क्या बनाया है खाने को? भूख लगी है। मछली और भात बनाया है। अरे रे, क्यों नहीं, तेरे पति को छप्पर फाड़ कर कमाई होती है, खूब पैसे बरसते हैं। तू नहीं खाएगी मछली और भात तो फिर कौन खाएगा? अम्मा ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? अरे कोई बात नहीं है। अब मिनी खाना निकालो, अब भूख लगी है मुझे। दे रही हूँ। बनाया तो ठीक है मछली, लेकिन कल क्या खाएगी? सोचा है कभी? अम्मा ऐसे क्यों कह रही हैं? देने वाला तो ऊपर वाला होता है। आज अगर उसने दिया है तो वो कल भी देगा। हाँ, तो हम सब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, और जब देने का होगा तब देता रहेगा। अम्मा शांति से खाने भी दो ना। एक तो मैं खुद ही दुकान से जला हूँ, अब घर में भी क्यों जला रही हो? जिंदा रहने देगी या फिर नहीं? अरे रे, मैं तो भूल ही गई, जोरू के गुलाम के पास बैठी हूँ। तुझे बुरा लग रहा है? नहीं बोलूंगी, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो तुम और अम्मा। अरे क्या कहूँ, वहाँ पर धंधा चल नहीं रहा है। अम्मा इसी वजह से परेशान है। ऊपर से कालू और भैरव हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। तो फिर कुछ और काम धंधा सोचो ना। ऐसे तो किसी एक चीज के पीछे पड़े रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ मैं भी वही बात कहता हूँ, लेकिन अम्मा मिठाइयों की दुकान बंद करके दूसरे किसी चीज पे ध्यान ही नहीं लगाना चाहती है। तो मैं क्या बोलूं बताओ, कुछ कहने का बच ही नहीं जाता है। ये तो तुम सही कह रहे हो, अम्मा के आगे तो किसी की नहीं चलती है। अच्छा सो जाओ तुम, बाद में देखता हूँ, कल देखूंगा, जैसा होगा वैसा करूँगा। अब मिनी मैं जा रहा हूँ दुकान पे, देख लेना अम्मा को भी भेज देना थोड़ी देर बाद। मेरा नाश्ता लेकर वहीं आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं अम्मा को बोल दूंगी। अम्मा, ओ अम्मा, नाश्ता बन गया है।
अरे रे, सुबह सुबह मेरे कमरे में क्यों आ गई कलबोही? तेरा मुंह देख लिया, अब तो मेरा पूरा दिन खराब रहेगा। अम्मा, उन्होंने कहा था कि नाश्ता दे दूं, आप पोटली लेकर चली जाएंगी दुकान पे। हाँ हाँ, मेरा काम ही क्या बचा है, तुम दोनों की नौकरी करना, और क्या काम है, नौकर बनकर घूम रही हूँ। अम्मा, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे कलमुही, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे तुझे तो और मारूंगी मैं, ये ले ये ले। अम्मा रुको, अम्मा क्यों मारी जा रही हो? अरे क्या हो गया मीनू, बहू को क्यों मार रहे हो? अरे बहू मेरी, बड़े आए गांव वाले, तुम लोगों को क्या लेना देना? ये कलमुही जब से इस घर में आई है, हमारी मिठाइयों की दुकान भी नहीं चल रही है, हमारा काम धंधा भी मंदा हो गया है। इसे कह दो यहाँ से चली जाए। अरे मीनू, ये कहाँ की बात हुई? ये तेरी बहू है, कहाँ चली जाएगी? अरे रे, मैंने क्या ठेका ले रखा है, जहाँ चाहे वहाँ चली जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मंटू भैया, ओ भैया, आप यहाँ बैठे हो? अरे आपके घर पे तो तमाशा चल रहा है। अरे क्या हो गया? अरे मंटू भैया, आपकी अम्मा आपकी बीबी को मार रही है, कह रही है घर से निकल जाओ। अरे अच्छा, मैं आता हूँ, मैं दुकान बंद करके अभी आता हूँ। अरे अम्मा, क्या हो गया, क्यों मार रही हो? ओह गाँव वालों, निकलो यहाँ से, चलो चलो अपने घर चलो। तुम लोगों को तो तमाशा देखने में मजा आता है। हाँ, अम्मा को कोई रोक नहीं रहा है। अरे तेरी अम्मा को कौन रोकेगा? अम्मा तेरी रुकने वाली है, जो रोकेंगे वो तो खुद ही सबको परेशान कर रही है। चलो चलो, तमाशा खत्म हो गया, निकलो यहाँ से। क्या करूं? अरे दीदी, ले जा इसे, मेरे नजरों के सामने से ले जा, मुझे नहीं रखना है इसे। इसकी वजह से मेरा घर परिवार सब खराब हो गया, मेरा धंधा चौपट हो गया, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा चलो चलो, तुम घर में चलो, तुम बहुत परेशान हो गई हो लगता है। मिनी बैठी हुई रो रही थी। मैं ही बुरी हूँ, शायद मेरे आने से ही इनके लिए समस्याएं खड़ी हो गई है। मैं ही चली जाती हूँ, मैं चली जाऊंगी, न रहूंगी और न ही यहाँ पर मुसीबत बनूंगी। अम्मा देखो, किसी पराये घर की लड़की पर इस तरीके से जुल्म करना ठीक नहीं है। अम्मा अब जरा सोचो, हमारी बहन मिंकी के साथ ऐसा ही हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे रे, मेरी मिंकी और तेरी बीबी में अंतर है। मैंने दहेज देके बहुत अच्छे से ब्याह किया था। हाँ, आज भी जब आती है कुछ न कुछ उसे देकर ही भेजती हूँ, खाली हाथ नहीं भेजती। अम्मा देखो, मैं तो कहूँगा अम्मा, ये सब कुछ मत करो, ये ठीक नहीं है। अम्मा, किसी को ऐसे परेशान करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जाके उधर सो जा, मुझे ज्ञान मत दे, मुझे तेरी बातें नहीं सुननी है। अच्छा अम्मा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आता हूँ। अरे मिनी कहाँ चली गई? मिनी, ओ मिनी, मिनी, अरे ये पगली कहाँ चली गई? मैं तो अम्मा के चक्कर में उसे भूल ही गया, उसे तो अम्मा ने कितना मारा था। मिनी, ओ मिनी, मिनी, अरे कहाँ जा रहे हो मंटू भैया? मिनी को देखा था गुन्नू भैया? अरे नहीं, नहीं देखा, सुना आज बहुत मार पड़ी है मिनी को। अरे भाई वो सब बातें छोड़ो, मिनी कहाँ चली गई? वही तो बैठी हुई थी। देखो भाई, अब हम लोग क्या कह सकते हैं।
अम्मा, अम्मा, अरे रे, कहाँ चला गया था तू? अम्मा, मिनी कहीं नहीं मिल रही है। अरे अच्छा हुआ बलाटली, चलो दिमाग मत खराब करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे पकवान बना रखे हैं। अम्मा, तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं है? अरे रे बलाटली बला, देखना कल से हमारा धंधा कितना अच्छा चलने लगेगा, तू भी बोलेगा कि अच्छा ही हुआ। पता नहीं अम्मा, मुझे तो लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत हमारे घर की तरफ बढ़ रही है। हमारा कभी भी अच्छा नहीं होने वाला है। अरे तू बहुत सोचता है, मैं तेरी अम्मा हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तू परेशान मत हो, चल चल खाना खा ले। नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। मिनी, कहाँ चली गई तुम? तुम्हें जाना नहीं था, मुझे छोड़कर तुम क्यों चली गई? ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे तुम लोग कौन हो? इतने सारे सुनहरे पंछी, मैंने तो कभी तुम लोगों को नहीं देखा। मुझे मत मारना। अरे हम तुम्हें क्यों मारेंगे, लेकिन इतनी रात गए जंगल सुरक्षित नहीं है, तुम्हें नहीं आना चाहिए। हाँ, इसे तो यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा घर सब खत्म हो चुका है, मैं बस घर से निकल आई हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। अरे ये तो बहुत दुखी है, अम्मा को बुलाना होगा। अम्मा, ओ अम्मा। अरे कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो? ये वक्त तो शिकारी पंछियों का है और वो तुम्हें अगर ढूंढ लेंगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मुझे मर जाने दो, मुझे जीने की कोई इच्छा भी नहीं है। मेरे घर वालों को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, क्या करूँगी जी के। अरे ये क्या बात हुई? अब परिवार तो सबका होता है और परिवार में थोड़ी बहुत झगड़े लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उसको लेकर इतना सोचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं, मैं मनहूस हूँ अपने परिवार के लिए, मेरी वजह से कोई धंधा नहीं चलता है। अच्छा, तुम्हारे लिए मैं कुछ दे सकती हूँ। ये लो, ये पंख, इसे ले जाओ और इसे ले जाकर अपने काम धंधे वाली जगह पे रख देना। जो भी तुम्हारी दुकान है वो चलने लगेगी। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, और तुम्हें जब कभी किसी चीज की जरूरत हो हमें याद करना, हम जरूर पहुँचेंगे। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, तुम इस पंख को लेकर जाओ। अरे इतनी रात गए कौन आया? कहीं मेरी मिनी तो नहीं आ गई? मिनी, मिनी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तो मरने गई थी, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया। अरे रे आ गई घूम फिर कर। हाँ देख, कल मुही घर आई है, बता। हाँ अम्मा देखो, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा और अगर तुम नहीं बदलोगी तो मैं भी मिनी के साथ चला जाऊंगा। जो गलत है वो गलत है, हर कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता है, इस चीज को याद रखो। अब पहले मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अब मैं बोलूंगा और जो गलत है उसको कभी भी सही नहीं बोलूंगा। अरे रे ये तो तू भी बगावती तेवर दिखला रहा है मुझे। अम्मा अब इसे सही समझो या गलत समझो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यही सच है। मिनी के लिए भी ये घर है, अगर मिनी के लिए ये घर नहीं है तो ये घर फिर मेरे लिए भी नहीं है। अच्छा जा, मैं हारी, तू दोनों जीते। अरे मिनी चलो घर चलो, अंदर चलो। मिनी कहाँ चली गई थी तुम चली गई तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया था। मुझे अम्मा की बातों पर नहीं रहना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मिनी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानियाँ हुई। कोई बात नहीं है, ऐसा होता है और ऊपर वाला कहता है ना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तुम परेशान मत हो, कल मैं भी तुम्हारे साथ दुकान में जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या कहेंगे? नहीं, लोगों की मत सुनो, मेरी सुनो, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ दुकान में।
अरे भैया मुझे 1 केजी लाल वाली मिठाई दे दो। अरे मुझे 2 केजी सफेद रसगुल्ले दे दो। और मंटू खूब सारे बिक्री करता है। अरे वाह, आज तो ग्राहक ही ग्राहक आए थे, कमाल हो गया। हाँ, ये सब कमाल है इस जादुई पंख का जो मुझे सुनहरे पंछियों के परिवार ने दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बिल्कुल। और मुझे भी लगता है इन पंखों के कमाल की वजह से ही मुझे यहाँ धन मिला है। देखो, देखते देखते हमारा अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे इसका दुकान तो चल पड़ा। आखिरकार ऐसा कैसे? हम तो यहाँ बहुत सारा मेहनत करते हैं, अब फिर भी हमारा दुकान नहीं चल रहा है। और इस कमीने का देखो कितना अच्छा दुकान चल रहा है। अरे भैया क्यों कह रहे हो, हमारा भी तो दुकान चल ही रहा है ना। हाँ लेकिन अरे भैया, दूसरे का सुख देखकर दुखी मत हो, अपने सुख में सुखी रहना सीखो, इसी में भलाई है। अरे रे, कहाँ से लेकर आया ये सब कुछ? अम्मा, तुम्हारी बहू ने एक जादुई पंख लाया है और उस जादुई पंख से अब हमारी बिक्री बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी ही बिक्री हो तो मुझे क्या दिक्कत है, बस घर में पैसे आने चाहिए, अच्छे से पैसे आने चाहिए। हाँ अम्मा, पैसे अब आ रहे हैं, तुम परेशान मत हो। मैं आज बहुत अच्छे से खाना बनाऊंगी, हम लोग सब साथ बैठकर बहुत अच्छे से खाना खाएंगे। अरे रे, हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भाई मुझे 1 केजी गुलाब जामुन दे दो। अरे मुझे गाजर का हलवा, कब से कह रहा हूँ, देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। अरे भैया मंटू, 2-4 स्टाफ बढ़ाओ भाई, देखो लोगों को देने में दिक्कत होती है तुम्हें। हाँ हाँ भैया, जल्दी ही करूँगा, देखता हूँ और भी ठीक से करूँगा। और फिर धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगती है। अब उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। मीनू मौसी, मंटू, मिनी तीनों बहुत खुश थे। गुड़िया बेटी जाएं, कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आए। मम्मा मैं भी गुड़िया के साथ जाऊंगा, मैं सुबह से घर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। मम्मा मैं कोको भाई को साथ लेकर नहीं जाऊंगी, कोको भाई मुझे बहुत तंग करते हैं। ले जाओ बेटी गुड़िया, कुकू भी थोड़ी देर बाहर की हवा खा लेगा। फिर गुड़िया कुकू को साथ लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर सब्जी लेने चली जाती है। गुड़िया अपनी टोकरी उठाए आगे और कुकू पीछे पीछे जा रहे थे। अंकल अंकल मुझे आलू और मटर दे दे। टमाटर भी ले जाओ वरना दोबारा आना पड़ेगा। ठीक है अंकल, जो पैसे बाकी बचे हैं उनके टमाटर भी दे दे। गुड़िया मैंने चीज भी लेनी है। लेकिन भाई चीज के लिए तो पैसे ही नहीं बचे। थोड़े आलू कम ले लो, मम्मा को कौन सा पता चलेगा। नहीं ऐसा नहीं कर सकती, झूठ, और वो भी मम्मा से। मैं अपनी मम्मा से कभी झूठ नहीं बोल सकती। सब्जी लेकर दोनों बहन भाई वापस उड़ते हैं। कबूतर चाचा की दुकान से थोड़ी ही दूर गुड़िया को जमीन पर कुछ कागज गिरे हुए दिखे। गुड़िया रुकती है, कुकू भी वहाँ आ जाता है। ये तो 100 का नोट है, न जाने ये किसका गिर गया होगा। जिसका भी गिरा है, लेकिन अब ये 100 रुपए का नोट हमारा है। कुकू जल्दी से वो 100 रुपए का नोट उठा लेता है। मैं इन पैसों से चीज लेकर खाऊंगा। नहीं, हम घर जाकर मम्मा को बताएंगे, जो मम्मा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। फिर गुड़िया और कुकू घर चले जाते हैं। गुड़िया प्लीज इन पैसों का मम्मा को मत बताना, ये तो हमें रास्ते से मिले हैं, हमने कौन सा चोरी की है। कुकू भाई यह गलत है। मम्मा चिड़िया सब्जी काट रही थी। बच्चों क्या आपस में ही फुरफुर किए जा रहे हो, मुझे भी बताओ क्या बात है। मम्मा
हमें रास्ते से 100 रुपए मिले हैं, कुक्कू भाई के पास है। मम्मा क्या वो पैसे हमारे हैं? मैं उन पैसों की चीज ले लूं? बेटा रास्ते में गिरी हुई चीज को उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए, यही अच्छाई है। लेकिन मम्मा हमें क्या मालूम इन पैसों का असल मालिक कौन है? आप पूछ सकते हो, रास्ते में गुजरने वाले पक्षियों से आप पूछ सकते हो कि किसके पैसे गिरे हैं, और फिर निशानी पूछकर वापस कर सकते हो। कुक्कू चुप रहता है, लेकिन गुड़िया बोलती है, कुक्कू भाई चले हम इन पैसों की जांच करते हैं कि ये पैसे किसके गिरे हैं। गुड़िया कुक्कू को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। सबसे पहले वो कबूतर चाचा के पास जाते हैं। अंकल अंकल हमें आपकी सब्जी की दुकान से थोड़ी दूर 100 रुपए मिले हैं, क्या ये पैसे आपके हैं? नहीं बेटी, मैं तो सुबह से कहीं नहीं गया, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मैंने कहा था ना ये पैसे तो मुझे दे दो, मैं इनकी चीज खा लेता हूँ। चीज के बच्चे मम्मा की बात भूल गए क्या कि पहले हमें इन पैसों के असल मालिक तक पहुँचाने की कोशिश करनी है। फिर गुड़िया और कुक्कू कौवों के पास जाते हैं। अंकल कालू और आंटी गोरी हमें कुछ पैसे मिले हैं, क्या यह पैसे आपके खोए हैं? यह सुनकर गोरी और कालू लालच भरी आवाज में बोलते हैं, हाँ हाँ अभी थोड़ी देर पहले मेरे पैसे गिरे हैं। लाओ लाओ जल्दी से वो पैसे तो मुझे दे दो। पहले निशानी बताओ कि वो पैसे कितने थे? 500। मेरा तो आज 500 का नोट कहीं गिरा है, इसका मतलब वो पैसे आपके नहीं है। वो तो 100 रुपए हैं। 100 रुपए के 5 नोट थे, एक तुम्हें मिल गया होगा, कुछ तो नुकसान पूरा होगा। लाओ वो पैसे तो मुझे दो। कहाँ गिरे थे ये तो बताइए आंटी गौरी। वो पैसे झरने के पास, मेरे पैसे झरने के पास ही गिरे होंगे। नहीं ये पैसे आपके नहीं है, ये पैसे तो हमें कबूतर चाचा की सब्जी की दुकान के पास से मिले हैं। गुड़िया और कुक्कू वहाँ से चले जाते हैं। वो बुलबुल के पास जाते हैं। नहीं ये पैसे मेरे तो नहीं हैं। फिर वो दोनों बहन भाई तोते अंकल के पास जाते हैं। अंकल अंकल क्या आपके पैसे गिरे हैं कहीं पर? हाँ बेटी मेरे कुछ पैसे कल दूसरे जंगल में गिर गए थे, हमें कबूतर चाचा की दुकान के पास से 100 रुपए के नोट मिले हैं। नहीं नहीं वो पैसे मेरे नहीं हैं, किसी और के होंगे। शाम तक दोनों बहन भाई थक जाते हैं। जब वो वापस मुड़ते हैं तो सामने से उसकी मम्मा भागी भागी आ रही थी। गुड़िया गुड़िया बेटी कुक्कू वो पैसे आपसे किसी ने धोखे से तो नहीं लिए? नहीं मम्मा, कौवे और कौवी आंटी का झूठ हमने पकड़ लिया। वो पैसे तो अभी तक हमारे पास ही है। वो पैसे तो मेरे ही गिरे थे, मैंने अलमारी में देखा तो 100 रुपए कम है। जब मैं सुबह दूध लेने गई तो रास्ते में कहीं 100 रुपए गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला। चीटिंग नहीं चलेगी, पहले निशानी बताएं। आप माँ से भी निशानी पूछ रहे हो तो सुनो, वो नोट थोड़ा फटा हुआ होगा। फिर वो दोनों बहन भाई हंसने लग जाते हैं। ये पैसे तो सच में मम्मा के ही गिरे थे, अब मुझे इन पैसों की चीज नहीं मिलेगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है और अपने बच्चों को रोटी देती है और कुक्कू और गुड़िया से कहती है, ये ले पैसे, आप दोनों बहन भाई आधे आधे कर लें, ये आपका इनाम है। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा सच में ये इनाम लेकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। आलसी कौवे कोई काम धंधा न करते, वो सारा दिन अपने घर में बैठे रहते थे। कालू जी मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। वाह रे पत्नी, मैं खुद भूखा हूँ और तुम मुझे अपने लिए दाना लाने का बोल रही हो। जग्गू जाओ मेरे लिए और अपनी माँ के लिए दाना लेकर आओ। ना पिताजी ना, मैं थक जाता हूँ, आप दोनों अपना भोजन खुद ही लाए। ऐसे हर रोज वो भोजन पर जाने से पहले एक दूसरे से लड़ते थे। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा नदी पर बैठे हुए थे, जब गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी हमारा जग्गू अब जवान हो गया है, क्यों न हम अपने बेटे जग्गू की शादी कर दें, ऐसे में हमें मुफ्त में भोजन बैठे बिठाए मिलेगा। वो कैसे गोरी? हमारी बहू हमारे लिए भी भोजन ढूंढ कर लाएगी और हमारे
बेटे के लिए भी। गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर वह भोजन लेने ना गई तो फिर? जाएगी कैसे नहीं, मैं मार मार कर भेजा करूंगी उसे। ये बात कालू कौवे को बहुत पसंद आती है और वो दोनों अपने बेटे की शादी कर देते हैं। पहले ही दिन जब जग्गू की पत्नी घर आती है तो गौरी बहू रानी से कहती है, बहू, हमारे परिवार की परंपरा है कि घर के लिए भोजन बहू रानी ही ढूंढ कर लाती है। जाओ और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाओ। जग्गू जी, आप भी मेरे साथ चले, हम दोनों सासू माँ के लिए भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैं तो कभी भोजन लेने गया ही नहीं। फिर बहू रानी अकेले ही भोजन लेने चली जाती है। बहुत मुश्किल से उसे चने के 2 दाने मिलते हैं। गौरी की बहू वो चने के दाने लेकर घर वापस आती है। बहू जी, ससुर जी भी भूखे हैं, मेरे लिए नहीं लाई तुम भोजन? ससुर जी, मुझे बहुत मेहनत के बाद यही चनों के दाने मिले थे जो मैं ले आई। अब दोबारा जाओ और मेरे लिए भी कुछ खाने को लेकर आओ। बहू रानी फिर से निकलती है। ये कैसे परिवार में फंस गई मैं, इनकी तो भूख ही नहीं मिटती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू की पत्नी को चक्कर सा आ जाता है और वो गिर जाती है। जग्गू कौवा उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल चेकअप करती है। बधाई हो बुलबुल, तुम पिता बनने वाले हो। अब तुम्हारी पत्नी को आराम की जरूरत है, इसे दाना लेने ना भेजना। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। पति जी, मैं जो कर सकती थी मैंने किया। अब आप अपने लिए ना सही, अपने आने वाले बच्चे के लिए ही कुछ करें। हाँ, मैं करूँगा, अब मैं सारा काम करूँगा। वो दोनों घर जाते हैं। जग्गू बेटा, तुम्हारी पत्नी अब कामचोर हो गई है। जब काम करने को दिल न करे तो ऐसे ही चक्कर आते हैं। नहीं माँ जी, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। और आप दादी? ये सुनकर गौरी और कालू खुश होने की बजाय परेशान हो जाते हैं। तो क्या अब बहू भोजन लेने नहीं जाया करेगी? नहीं पिताजी, बुलबुल डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा काम करने से। सासू माँ, जब हमारा बच्चा आ जाएगा तो मैं फिर से दाना ले आया करूँगी। मैं तो तुम्हें ब्याह कर ही भोजन लाने के लिए लाई थी। चुपचाप दाना लेने जाओ, वरना अभी के अभी तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। माँ, ये मेरी पत्नी है और मेरे आने वाले बच्चे की माँ। मैं अब इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो पिंकी, हम दोनों कहीं और जाकर रह लेंगे। ऐसे जग्गू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। छीन लिया, उस डाइन ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। अच्छा भला बैठे बिठाए भोजन मिल रहा था, ना ये अंडा देने वाली होती, ना सारा काम खराब होता। जग्गू और उसकी पत्नी एक कीकर के पेड़ पर अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। अब जग्गू कौवा दाना लेने जाता और उसकी पत्नी सारा दिन अंडे का रक्षा करती। कई दिन भूख काटने के बाद कालू और गौरी भी घर से निकलते हैं। नदी पर अपने बेटे जग्गू और उसकी पत्नी को बैठा हुआ देखकर वो दोनों उसके पास जाते हैं। जग्गू बेटा, अब लौट आओ घर में। मैंने सोचा था 1-2 दिन बाद तुम घर लौट आओगे, मगर तुम लौटे ही नहीं। माँ, मैं अब कभी उस घर में वहाँ नहीं जाऊँगा जिस घर में रिश्तों में प्यार ना हो, जिस घर में केवल लालच ही लालच हो। मेरी पत्नी ने मुझे प्यार से जीना सिखाया, काम करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया। मैं अब इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सासू माँ, गुस्सा न करना। हम नहीं चाहते कि हमारा आने वाला बच्चा भी आपकी तरह आलसी बने, इसलिए हम जहाँ हैं खुश हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, बात तो सच्ची कर गए, बहू भी और हमारा जग्गू भी। अगर हम भी मेहनत करते तो हमारा भी परिवार हंसी खुशी की जिंदगी जीता। हाँ गौरी, जो आदतें शुरू से बन जाए उन्हें खत्म करते करते पक्षी खुद खत्म हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करें। आपका धन्यवाद।